विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, वैज्ञानिकों ने फसलों के अवशेषों से बनाए बायोडिग्रेडेबल टेबलवेयर यानी स्वाभाविक तरीके से नष्ट हो सकने वाले कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच आदि अब ड्रोन से किया जाएगा फसलों को हुई क्षति का आकलन। और तेलंगाना के सी मालेशन ने बनाई लक्ष्मी आंसू मशीन। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के टेबलवेयर पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि इनसे पैदा होने वाला कचरा पर्यावरण के लिए घातक है। इसी प्रकार फसलों के अवशेषों को भी जब जलाया जाता है तो उससे काफी प्रदूषण होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक नवाचार के जरिए इन दोनों समस्याओं का समाधान निकाल लिया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वैज्ञानिकों ने फसलों के अवशेषों से बायोडिग्रेडेबल टेबलवेयर यानी स्वाभाविक तरीके से नष्ट हो सकने वाले कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच आदि तैयार किए हैं। इससे फसलों के अवशेषों का भी प्रबंधन हो जाता है तथा प्लास्टिक से निर्मित टेबलवेयर के इस्तेमाल की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसे सिंगल यूज प्लास्टिक का बेहतरीन विकल्प माना जा रहा है। CSIR की त्रिवेंद्रम स्थित प्रयोगशाला नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी NIIST के वैज्ञानिकों ने ये इनोवेशन किया है। इसके तहत फसलों के अवशेषों को प्रोसेस करके एक नया मटेरियल तैयार किया जाता है, जिससे बायोडिग्रेडेबल टेबलवेयर तैयार किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि इन सामानों को 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें धोकर दोबारा भी इस्तेमाल करना संभव है। दूसरे, यह 100 डिग्री तापमान पर भी खराब नहीं होते हैं, जबकि प्लास्टिक के कप, प्लेट ज्यादा गर्म सामग्री से पिघलने लगती हैं। बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का कचरा पैदा हो रहा है। रोज देश में 27,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से महज 9% को ही पुनर्चक्रित किया जाता है। बाकी इधर उधर बिखरा रहता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज्यादा नुकसान जलाने से होता है। यह नालियों को बंद कर देता है, जमीन को बंजर बना देता है। NIIST ने बायोडिग्रेडेबल टेबलवेयर की तकनीक को बाजार में उतारने के लिए हाल में एक कंपनी मारिकर ग्रीन अर्थ प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस दिया है। जल्द ही ये पर्यावरण अनुकूल टेबलवेयर बाजार में बिकते हुए नजर आएंगे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कृषि क्षेत्र में तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ाया जा रहा है। इस दिशा में अब नई पहल ये हुई है कि फसलों को हुई क्षति का आकलन ड्रोन से किया जाएगा। दरअसल हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को भारी क्षति पहुंचती है, लेकिन उसके सटीक आकलन के तरीके सीमित हैं। इसलिए इसके लिए ड्रोन की मदद लेने का फैसला किया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ड्रोन के इस्तेमाल के लिए नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA की अनुमति लेनी होती है। कुछ समय पूर्व कृषि मंत्रालय ने इस बाबत DGCA से अनुरोध किया था। विगत 4 जनवरी को DGCA ने देश के 100 जिलों में ड्रोन के इस्तेमाल से फसलों की क्षति के आकलन की अनुमति दे दी है। दरअसल फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, ताकि किसानों की क्षति की भरपाई की जा सके। इसके लिए केंद्र, राज्य और किसान तीनों मिलकर प्रीमियम चुकाते हैं, लेकिन जब फसलों को क्षति होती है तो अक्सर उसके सटीक आकलन में दिक्कत आती है।
बीमा कंपनी के एजेंट क्षेत्र में जाकर क्षति का आकलन करते हैं, जिसमें काफी वक्त भी लगता है। लेकिन ड्रोन से होने वाले एरियल आकलन और उससे प्राप्त होने वाली तस्वीरों एवं आंकड़ों से अब क्षति का सही आकलन किया जा सकेगा। इसके आधार पर किसानों को उचित मुआवजा बीमा कंपनियां प्रदान करेंगी। ड्रोन के इस्तेमाल से जहां किसानों की फसलों की क्षति का सही आकलन होगा, वहीं क्षति के आकलन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होगी। इससे बीमा कंपनियां उन्हें क्षतिपूर्ति की राशि भी जल्दी प्रदान कर सकेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अभी जिन 100 जिलों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, ये वे जिले हैं जहां गेहूं एवं चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इससे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को फसल बीमा योजना का जल्द मुआवजा मिलेगा। दूसरे, ड्रोन का इस्तेमाल खेती से जुड़े अन्य आकलनों के लिए भी किया जाएगा। इन जिलों के नतीजे देखने के बाद में देश के अन्य जिलों में भी योजना को विस्तार किया जाएगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में एक बच्चा हामिद मेले में जाता है और दिन भर भूखे प्यासे रहता है और उसके पास जो 1 रुपया होता है उससे अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है, क्योंकि वह रोज देखता है कि रोटी बनाते समय दादी का हाथ जलता है। कुछ ऐसा ही किया तेलंगाना के सी मालेशन ने। उन्होंने मां को रोज घंटों परंपरागत आंसू करघे पर काम करते देखा और उनकी पीड़ा को समझा, तो मां की सुविधा के लिए आंसू मशीन ही बना डाली। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना के नलगोंडा निवासी सी मालेशन एक बुनकर परिवार से हैं। उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी हथकरघे से बुनाई का कार्य होता आ रहा है। बचपन से ही वो देखते आ रहे हैं कि उनकी मां परंपरागत तरीके से बुनाई करती हैं, जिसमें कई घंटों तक उन्हें हाथों को ऊपर नीचे करना पड़ता है और तब जाकर एक साड़ी बन पाती है। इससे उनके हाथ और कोहनियां बुरी तरह से दर्द करने लगती हैं। दरअसल नलगोंडा के क्षेत्र में भारी संख्या में परंपरागत बुनकर हैं। ये लोग पोचमपल्ली सिल्क साड़ियां तैयार करते हैं। ये साड़ियां करघे पर तैयार की जाती हैं। इसमें परंपरागत आंसू प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक साड़ी को तैयार करने में 4-5 घंटे लगते हैं। इस प्रोसेस में बुनकर को धागों को ऊपर नीचे करने के लिए 1 मीटर तक कम से कम 9000 बार दोनों हाथों को घुमाना पड़ता है। ज्यादातर महिलाएं इस कार्य को करती हैं तथा उन्हें इसमें बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मालेशन को गरीबी के कारण कक्षा 6 के बाद ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। उन्हें भी बुनाई का कार्य सिखाया जाने लगा। उन्होंने आंसू प्रोसेस सीखना शुरू किया, लेकिन अपनी मां की पीड़ा देखकर उन्हें यह विचार आया कि काश कोई ऐसी मशीन होती जिससे मां इस कार्य को आसानी से अंजाम दे पाती। मालेशन ने 1992 में मशीन बनाने की दिशा में कार्य शुरू किया। करीब 7 सालों के अथक प्रयासों के बाद उन्होंने मशीन तैयार की, लेकिन इस बीच उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वे कर्ज में डूब गए। बीच में मशीन बनाने का ख्याल छोड़कर वो हैदराबाद चले आए, नौकरी की। जब कुछ पैसे हुए तो वो फिर से मशीन को पूरा करने में जुट गए। आखिरकार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने अपनी मां के नाम पर इस मशीन का नाम लक्ष्मी आंसू मशीन रखा। मालेशन द्वारा तैयार की गई मशीन आंसू प्रक्रिया को अंजाम देती है। इसमें जहां लोगों को घंटों हाथों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, वहीं इसके इस्तेमाल से साड़ी बुनने की प्रक्रिया भी बेहद तेज हो गई है। इससे बुनकरों की आय भी बढ़ रही है। मशीन की कीमत करीब 25,000 रुपए है तथा अब तक वो 850 से भी अधिक मशीन बेच चुके हैं। कई मशीनें उन्होंने महज 20% राशि लेकर भी लोगों को प्रदान की है, क्योंकि वो इसे खरीद पाने में सक्षम नहीं है। मालेशन को इस इनोवेशन के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। इसी कार्य के लिए 2017 में उन्हें भारत सरकार ने नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए
अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।